तो अभी मैंने क्या बताया है, मैंने बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपको ये बताया है कि हम शुरू कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। क्या शुरू कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। अब आपको पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या बनाना जरूरी होता है किसी बिजनेस के लिए। तो उन सब चीज़ों को जानने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है एक बार बैकग्राउंड में चल के कि एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस किसको बोलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज 11th क्लास का हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये हम क्यों बनाते हैं, क्या बनाना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसके सब के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को जानने से पहले मैं आपको एक बार अपने उसी तरह से फर्स्ट चैप्टर पे अकाउंटिंग साइकिल पे लेके आता हूँ। ध्यान से देखिए एक बार। सबसे पहले पॉइंट क्या, हम क्या करते हैं अकाउंटिंग साइकिल में, कोई भी हम अकाउंटिंग करते हैं सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं। जब लेन देन हो जाता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, उन सब चीज़ों को लिख दिया जाता है एज पर रूल। और उसके बाद में लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर, खाते बनाते हैं। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इस तरह से बहुत सारे अकाउंट हमारे पास बन जाते हैं। ध्यान से समझना, ये बन गया राम का अकाउंट, ये बना श्याम का अकाउंट, ये बना मोहन का अकाउंट, ये बना एसेट्स अकाउंट, ये बना कैश अकाउंट, ये बना लायबिलिटी बैंक अकाउंट, ये बन गया रेंट अकाउंट, ये बन गया इंश्योरेंस अकाउंट। इस तरह से दुनिया भर के अकाउंट हम बना देते हैं, ठीक है। तो जो हम अकाउंट बना लेते हैं उन अकाउंट के लास्ट में बैलेंस आता है कि नहीं, किसी का डेबिट बैलेंस, किसी का क्रेडिट बैलेंस, ऐसे आता है कि नहीं। तो जो बैलेंसेस हमारे पास में आते हैं, ठीक है, इन बैलेंसेस को हम क्या करते हैं, एक पेज के जितने भी बैलेंसेस आते हैं इन सभी बैलेंसेस को एक पेज के ऊपर अलग से नोट कर लिया जाता है। ये एक पेज है, यह मैं अलग से नोट कर लूँगा। और कैसे नोट करूँगा, अगर कोई चीज़ क्रेडिट साइड में लिखी हुई है तो उसको डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ डेबिट में लिखी हुई है तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे। क्लियर हो पॉइंट? दोबारा सुनिए, ये एक लेजर है, आपने बनाया राम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इसके टोटल किया, यहाँ टोटल किया, ये बैलेंस आ गया इसका। तो इस बैलेंस का क्या मीनिंग हुआ कि ये बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि आपको ये बैलेंस अब डेबिट साइड में लिखना है। क्यों? क्योंकि लिखा हमने क्रेडिट में है, एक्चुअल में तो ये डेबिट का बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। तो डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए एक मोहन अकाउंट है, ठीक है, ये तुमने बनाया था, इसकी ये साइड ज़्यादा थी जब टोटल किया तब, और ये इधर बैलेंस आ गया बैलेंस शीट डी, तो इधर वाला बैलेंस जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, समझ गए। और इसको क्यों है ये इधर लिखा हुआ है, तो क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट का ही बैलेंस हुआ, तो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कुछ? अब मैं तुम्हें बिना रूल रेगुलेशन के एक नॉर्मल कॉमन वे में कुछ बातें समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर का थीम समझ में आ जाए, फिर आपको पढ़ने में समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। देखिए, तो अभी मैंने क्या बताया है, मैंने बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपको ये बताया है कि हम शुरू कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। क्या शुरू कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। अब आपको पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या बनाना जरूरी होता है किसी बिजनेस के लिए। तो उन सब चीज़ों को जानने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है एक बार बैकग्राउंड में चल के कि एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर लेन देन कर लेंगे, फिर लेजर बना लेंगे। जब लेजर बन जाएगा तो सबसे फिर हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे कि नहीं। फाइनल अकाउंट का मतलब हुआ कि हम ये जानेंगे हमने कितना कमाया और कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये जानेंगे। अब हमने सारे काम कर दिए साल के एंड में, और फिर हमने चेक किया, और फिर लास्ट में पता चला हो इसमें तो कुछ गलती रह गई। कोई ना कोई खाता गलत भी तो हो सकता है। तुमने किसी का टोटल लिखना था 10,000 लिख दिया 1 लाख, गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से इस फाइनल अकाउंट को बनाने से पहले आप एक सीट बना लेते हैं। लेजर के बाद फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में फाइनल अकाउंट की हेल्प करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। समझ गए? ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि जितने भी अकाउंट बनाए गए हैं उन सभी के बैलेंसेस को एक पेज के ऊपर उतार लेना, एक सीट बना लेना,
और जो ये सीट बनाई जाएगी इस सीट को ही हम ट्रायल बैलेंस से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस। इस सीट को ही हम ट्रायल बैलेंस से बोलेंगे। समझ में आई? तो कितना इजी पॉइंट है देखिए। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्लियर कि ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग होता है। किसी भी बिजनेस के जब लेजर बना लिए जाते हैं तो लेजर के बैलेंस शीट को एक पेज पर नोट कर लिया जाता है। इस लेजर के बैलेंस शीट से एक विवरण बना लिया जाता है। लेजर के बैलेंस शीट से एक सीट बना ली जाती है और उस सीट को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। समझ गए? इस ट्रायल बैलेंस की क्या फीचर्स हैं, विशेषता क्या है? तो पहले तो ये है कि ये लेजर बनाने के बाद बनता है। ठीक है। दूसरी विशेषता, इसके अंदर लेजर के बैलेंस शीट जो होते हैं उन बैलेंस शीट को नोट करके बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा, ये बनाया क्यों जाता है, मीनिंग क्या हुआ इसका? इसका मेन पर्पज तो करेक्शन के लिए होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जितने भी लेजर बनाए हैं वो लेजर हमारे ठीक हैं कि नहीं हैं। अब आपको दिमाग में आएगी कि इससे कैसे पता चलेगा ठीक है कि नहीं है? क्योंकि हमारे लेजर जो होते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे बनते हैं। इसका मतलब है जितने पैसे से किसी एक अकाउंट को डेबिट किया गया होगा तो उतने ही पैसे से किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा। इसका मतलब जाहिर सा है कि जितने भी, सीधा से क्या मतलब हुआ इसका, कि जितने भी डेबिट बैलेंस जाएंगे उन सब का टोटल क्रेडिट बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये ट्रायल बैलेंस बनाया, ये बना लिया डेबिट, यहाँ जितने भी डेबिट के बैलेंस है वो डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट के बैलेंस है वो क्रेडिट में लिख देंगे और इन सब का टोटल जो है दोनों बराबर आना चाहिए, 1 लाख जितना भी है। ठीक है। और अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमने जितने भी अकाउंट अब तक बनाए हैं वो सभी के सभी अकाउंट बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन सही है। लेकिन यो केवल 99%, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर बैलेंस बराबर आ गया तो सब कुछ ठीक ही है। क्यों? मान लीजिए मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए और मैं देना ही भूल, मैं लिखना भूल गया उसको, तो ना तो मैंने पैसे आउट किए वो लिखे, ना मैंने उस नाम आदमी के नाम पे लिखे, कहीं दो जगह पे नहीं लिखा है, ना डेबिट में लिखा गया ना क्रेडिट में लिखा गया, तो अपने आप ही बैलेंस ठीक हो गया। क्योंकि 10,000 रुपये ना मैंने इधर लिखे ना मैंने इधर लिखे, अपने आप बराबर हो गया। समझ गए? तो इसका मतलब ये, चलो बाद की बात है, तो इसको हम रेक्टिफिकेशन में जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। अभी तो आप इतना ही समझो कि सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि लेजर्स ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग है, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट, किसी भी व्यवसाय के द्वारा लेजर बनाने के बाद में ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। लेजर्स के सभी बैलेंस शीट के आधार पर ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। लेजर्स के डेबिट साइड के बैलेंस को डेबिट में लिख दिया जाता है और क्रेडिट के बैलेंस को क्रेडिट में लिख दिया जाता है। समझिए? इसका मतलब समझिए, डेबिट बोलने का मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये बैलेंस क्रेडिट में लिखेगा, क्रेडिट वाला डेबिट में आ जाएगा और डेबिट वाला इधर लिखा हुआ बैलेंस इधर है। समझ गए ना? जिसका बैलेंस इधर है वो तो इधर आ जाएगा, इधर है वो इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अब मैंने लैंग्वेज क्या बोली है, मैंने बोला है कि किसी भी खाते का डेबिट बैलेंस ये लिखा है क्रेडिट में, लेकिन है क्या ये डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस हुआ डेबिट का बैलेंस जिस डेबिट की साइड ज्यादा है, तो डेबिट का बैलेंस डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा। इस तरह से हम लेजर तैयार कर लेंगे। समझ गए? यह क्यों बनाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है? ये करेक्शन के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए बनाया जाता है कि हमने जितने भी अकाउंट बनाए हैं वो बिल्कुल सही हैं या गलत हैं। ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी, ये पकड़ में आ जाते हैं। इससे बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं और इसके बाद में हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ये मेरे पास इतने बुक्स हैं, मैंने कहा रेंट कितना दिया, तो रेंट बुक बही को उठाऊंगा मैं और चेक करूंगा क्या तरीका सही है नहीं है। मैं जितना भी प्लस माइनस होता चला गया, लास्ट में जो बैलेंस है उस बैलेंस को एक जगह पे रख लूंगा मैं। समझ गए? अब मैं इस पेज को रखूंगा अपने पास में। अब कोई बोलेगा रेंट कितना है, मैं पेज में देखूंगा इतने रुपए रेंट है, सैलरी कितनी है, इतने रुपए सैलरी है, आराम में कितने रुपए मांगते हैं, इतने रुपए मांगते हैं। फिर कोई पूछे कैसे मांगते हैं, तो हम लेजर को चेक करेंगे, बैक डिटेल चेक करेंगे। समझ गए? तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। बहुत ही सिंपल, बड़े इजी शब्दों में, इजी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई रट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। देखिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है,
ट्रायल बैलेंस को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ट्रायल बैलेंस को बनाने के मेथड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को बनाने की कितनी विधियां हैं, मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को बनाने के मेनली 3 मेथड हैं भाई। ठीक है, कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। पहला मेथड टोटल अमाउंट मेथड। ठीक है, ये क्या होता है बताता हूं अभी। दूसरा पॉइंट है बैलेंस मेथड। ये बैलेंस मेथड हो गया, मतलब बैलेंस को लेकर जो बनाया जाए, टोटल बैलेंस अमाउंट जो टोटल को लेकर बनाया जाए। ठीक है, कंटिन्यू पानी गिर रहा है। और जो ये पॉइंट है ये हो जाएगा टोटल अमाउंट विद बैलेंस मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है पहले और दूसरे को दोनों को जोड़ के बनाया जाता है, दोनों की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, अब तीनों मेथड का किस तरह से फॉर्मेट बनता है, तीनों मेथड कैसे बनेंगे, आप इसको जानिए बड़े इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए ये है हमारे पास में ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है सुनिए, एक अमाउंट एक अमाउंट। ठीक है, ये होता है ट्रायल बैलेंस का। ये तो हो जाएगी डेबिट अमाउंट और ये हो जाएगी क्रेडिट अमाउंट। और यहां लिखेंगे हम LF, क्योंकि लेजर से ट्रांसफर करें ना, LF का पेज नंबर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, और ये डेट, भाई किस डेट को बनाया, ये कोई जरूरी नहीं है डेट बनानी। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस किसी स्पेसिफिक डेट को ही बनाया जाता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है। हमने सारे लेजर 1 साल के लिए बना लिए। आज 31 मार्च है, हमें अकाउंट बंद करने हैं, तो सबसे पहले हम 31 मार्च 2018 को पहले सारे लेजर्स के बैलेंस उतार लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट क्यों बोलते हैं, सुनना भी ध्यान से। सेम फॉर्मेट यहां बनेगा, मैं बना देता हूं, देखिए सेम फॉर्मेट आप यहां देखिए, उससे आपको कंपैरिजन में समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा लेजर्स, ये पर्टिकुलर, ये आ जाएगा LF लेजर, और यहाँ डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। चाहे अमाउंट क्रेडिट कर लिख दो, अमाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट डेबिट ऐसे लिख दो, समझ गए, ये पॉइंट हो गए। तो फॉर्मेट तो दोनों सेम ही हुए, तो अब क्या चेंज है देखना ध्यान से। मैंने राम का अकाउंट बनाया, किसका अकाउंट बनाया, राम का अकाउंट बनाया, ध्यान से देखिए, ये बनाया मैंने राम अकाउंट। ठीक है, ये लीजिए, और यहां पे मैंने लिखा जो भी पैसा आना था इसका, और यहां मैंने जितना पैसा आना था वो लिख दिया। इसका ये मान लीजिए 8,000 रुपये, ये ऐसे लिख दिया, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 5,000 रुपये। ठीक है, और इधर लिख दिए मान लीजिए 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है, और 1,000 रुपये, ऐसे लिखा गया है, समझ गए। तो टोटल अमाउंट मेथड का मतलब है, जब मैं जितने भी लेजर हैं सबके नाम लिखूंगा ना, तब मैं राम लिखूंगा पहले, राम अकाउंट का क्या करना है। अब मैं डेबिट में लिखूंगी क्रेडिट में, ये तो टोटल अमाउंट मेथड है। टोटल अमाउंट का मतलब है कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट में लिख दीजिए, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट में लिख दीजिए। डेबिट साइड का टोटल कितना है, 5 और 3 8, तो मैं लिख दूंगा 8,000 रुपये, ध्यान से देखिए भाई। और क्रेडिट का टोटल का है 10 और 2 12, ये लिखूंगा मैं 12,000 रुपये। इस तरह से मैंने बता दिया कि राम के अकाउंट का बैलेंस, टोटल डेबिट का बैलेंस 8,000, डेबिट का साइड का टोटल 8,000 है और क्रेडिट का टोटल 12,000 है, समझ गए। ये था टोटल अमाउंट मेथड। इसका मतलब है, अगला अकाउंट और ले लीजिए। अब है मान लीजिए एक रेंट अकाउंट, क्या है, रेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाया तुमने, यहां लिखा हुआ मान लीजिए 1 लाख रुपए, यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं अकाउंट बनाऊंगा, तो 1 लाख रुपए क्रेडिट में है, तो पहले लिखूंगा ना नाम कैपिटल। क्रेडिट का टोटल 1 लाख रुपए लिख दो, और डेबिट का टोटल 0 है तो डैश लगा दो, कुछ नहीं है, समझ में आ गया पॉइंट। एक और ले लीजिए रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट बनाया मैंने, यहां लिख दिया 500 रुपये, यहां लिख दिया 1,000 रुपये, यहां लिख दिया 2,000 रुपये, इस तरह से लिखता चला गया मैं। और यहां लिखा मान लीजिए 500 रुपये,
तो इस तरह से अब डेबिट का टोटल कितना है, 2 और 1 3 और 1 3,500 रुपये। तो पहले लिखूंगा रेंट और डेबिट साइड में लिख देंगे 3,500 रुपये और क्रेडिट साइड का टोटल कुल 500 रुपये है तो 500 रुपये। समझ में आ गया? तो कितना इजी है इसका मतलब समझिए। अब टोटल अमाउंट मेथड, डेबिट साइड में कोई भी अकाउंट है उस अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट साइड में क्रेडिट का टोटल लिख दीजिए। इसी तरह से दूसरा अकाउंट उठा लो, इसी तरह तीसरा अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं सबको लिखते जाएंगे और टोटल कर देंगे। ये जब आ जाएगा तो लास्ट में जो टोटल बनेगा बस आपको यही देखना, मान लीजिए टोटल आ गया 1 लाख, ठीक है, या 2 लाख रुपए, तो टोटल जो है सब अकाउंट को और भी कुछ बहुत सारे अकाउंट होंगे तो सबका टोटल इधर का भी 2 लाख आना चाहिए, इधर का भी 2 लाख आना चाहिए। ये था टोटल अमाउंट मेथड, समझ गए। अब दूसरा देखिए बैलेंस मेथड। ये बैलेंस मेथड क्या है, ठीक है, फिर उसी तरह से ले लेते हैं। पहले राम अकाउंट, तो राम का लिखेंगे ना राम अकाउंट, ठीक है, राम अकाउंट। बैलेंस मेथड का मतलब आप बैलेंस लिखोगे, ना इधर का टोटल ना इधर का टोटल। बैलेंस का मतलब जब मैंने अकाउंट बनाया तो मेरे पास 10 11 12, ये साइड ज्यादा है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये और 5 और 3 8, 4,000 रुपये बच गया बैलेंस में। आप क्या लिखूंगा, टू बैलेंस CD आएगा कि नहीं, लेजर में जब सिखाया था। तो अब ये देखिए कहाँ लिखा हुआ बैलेंस है, बैलेंस लिखा हुआ डेबिट साइड में, तो इसका मतलब कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में लिख दो 4,000 रुपये, समझ गए, और इधर 0। ये था बैलेंस, केवल बैलेंस लिखना हमने। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि क्रेडिट, कोई भी अकाउंट है उसका क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में, डेबिट का बैलेंस डेबिट में। तो ये लिखा डेबिट में है लेकिन है तो क्रेडिट बैलेंस ना। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड ज्यादा है, जैसे यहां, ठीक है। तो लेकिन बैलेंस लिखा तो यहां जाएगा ना, 2 और 1 3,500, तो टोटल आया 3,500, 3,500 यहाँ आ जाएगा 3,000 बैलेंस, क्योंकि 500 ऊपर है। तो ये लिखा तो क्रेडिट में है लेकिन है तो डेबिट बैलेंस ना, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, समझ गए। इसी तरह से यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा लेकिन लिखा है डेबिट में, समझ में आ गया पॉइंट। तो क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में लिखो और डेबिट वाला बैलेंस। अब अगला रेंट ले लेते हैं, रेंट। ये लीजिए रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में क्या अभी क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट में लिखा तो डेबिट में आएगा, बताया था मैंने आपको पहले ही। डेबिट में आ जाएंगे 3,000 रुपये। क्यों? क्योंकि डेबिट, इसका मतलब है यहाँ लिखने का मतलब है कि ये साइड ज्यादा है तो डेबिट वाला डेबिट में बैलेंस, क्रेडिट वाला क्रेडिट में बैलेंस। और दूसरा रटने के हिसाब से समझ में ना आए तो जो डेबिट में लिखा हुआ है उसको क्रेडिट में पोस्ट कर दो और जो क्रेडिट में लिखा उसको डेबिट में पोस्ट कर दो। यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये था बैलेंस। अब इधर आ जाइए, राम अकाउंट लिखा था मैंने, टोटल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल और इधर क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। और बैलेंसिंग मेथड में क्या भाई देखिए ध्यान से, डेबिट में 8,000, क्रेडिट में 12,000, तो क्रेडिट बैलेंस 4,000 ज्यादा है ना, क्रेडिट बैलेंस 4,000 ज्यादा है ना, तो क्रेडिट बैलेंस को 4,000 रुपये यहाँ लिख दो। आगे समझ में। इसमें देखिए कैपिटल है, कैपिटल डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट ज्यादा है तो कैपिटल लिख के क्रेडिट में 1 लाख रुपये लिख दो, समझ गया। अगला देखिए, यहाँ पे कितने हैं, 3,500 है, यहाँ पे कितने 500 है, ये 3,000 रुपये ज्यादा है तो इधर 3,000 रुपये लिख दो, समझ में आ गई। इसका मतलब जो कॉमन चीज है वो हटा दी जाएगी, तब भी इसका बैलेंस भी दोनों साइडें बराबर ही आएंगी। तो बराबर आएंगी तो ये बैलेंस भी बराबर है, समझ में आ गया। तो ये था भाई बैलेंस मेथड। मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ दोनों अकाउंट्स को, दोनों मेथड्स को, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बड़ा ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग होता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? केवल और केवल जांच करने के लिए। इसको परीक्षा सूची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षा सूची, ठीक है, एग्जामिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से हमें बताता है, हम एग्जाम करते हैं इसमें हम सर्च करते हैं कि भाई को गलती तो नहीं होगी। डेबिट वाला डेबिट लिख के, क्रेडिट वाला क्रेडिट लिख के हम एक ही पेज पे टोटल कर लेते हैं, दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। तो मोस्टली यह माना, श्योर नहीं है, मोस्टली यह मान लिया जाता है कि हमारे अकाउंट ठीक हैं। अब ये मोस्टली वर्ड क्यों यूज किया मैंने, ज्यादातर क्यों मानते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो कमी रह सकती है। वो कमी क्या है वो इसके अगले जो चैप्टर करवाएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां पता चलेगा आपको गलतियों का सुधार कैसे किया जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये था भाई टोटल बैलेंस मेथड में टोटल बैलेंस,
और टोटल अमाउंट में और बैलेंसिंग मेथड में केवल बैलेंस लिखा जाता है। समझ गए? अब काम की बात, कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लागू होता है और अच्छा है? बैलेंसिंग मेथड इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग मेथड अच्छा है और आपको हर क्वेश्चन इसी मेथड से करना है। प्रैक्टिस के लिए आप एक क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हो, इसको केवल देख सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। जो तीसरा मेथड था कि टोटल अमाउंट विद बैलेंस मेथड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बना टोटल, ये तो क्या लिखा मैंने टोटल अमाउंट, अगर मैं इसको हटा दूं, ये लो ये हटा दिया मैंने, ध्यान से देखिए, और ये मान के चलो ये अकाउंट इसी के साथ है, यहाँ पे ये जुड़ गया, ये मान लो यहाँ जुड़ गया ये, ठीक है, ये उठा के इसी के साथ मान लो, ये एक बन गया, लो समझ गए। तो पर्टिकुलर LF यहाँ टोटल अमाउंट ये, और ये हो जाएगा बैलेंस अमाउंट, ठीक है, ये अलग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल लिखा, पहले मैं राम अकाउंट उठाऊंगा, टोटल लिख दूंगा 8000 डेबिट में, क्रेडिट में लिख दूंगा मैं 12000, दोनों में कौन सी साइड ज़्यादा है? 12000 क्रेडिट वाली, तो फिर डेबिट में डैश, क्रेडिट में लिख दूंगा 4000 रुपये, 4000 ज़्यादा ना, तो ये इसका मतलब है इस मेथड में टोटल अमाउंट भी रहेगा और दोनों कॉलम साथ में बैलेंस के भी रहेंगे, तो ये है टोटल अमाउंट विद बैलेंस मेथड, सिंपल, ठीक है। तो ये था भी आपका ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर, कितना इजी है, कितना सिंपल है, समझ में आ गया बात? कुछ भी नहीं है। तो केवल एक टॉपिक समझाया मैंने कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस को एक्चुअल में क्या रूल है, तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए बात, कि कैसे रेक्टिफाई, अगर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस बना दिया और गलत बनाया हुआ है, इसको अगर आपको सही करना हो तो कैसे करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में किस किस का बैलेंस आता है और क्रेडिट में किस किस का बैलेंस आता है, ये अगली क्लास में जानेंगे। चलिए, तो आज के लिए ये क्लास सफिशिएंट है। मैंने बेसिक बताया है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कि ट्रायल बैलेंस को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, समझाइए। समझ गए? क्लियर हो गया पॉइंट? ये था। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि गलत ट्रायल बैलेंस अगर दिया हुआ हो उसको सही कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, तो ट्रायल बैलेंस में आपको कोई भी गलतियां फिर नहीं होंगी। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।